हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 8 का पहला चैप्टर जिसका अभ्यास है 1 का एफ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला सवाल कह रहा है सत्य असत्य लिखिए। पहले सवाल में क्या है, -6/7 प्लस 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। हमें यह बताना कि परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलिए इसको हल करके देख लेते हैं। तो क्या है, -6/7 ब्रैकेट बंद प्लस 6/7, फिर ये पूरा बड़ा वाला ब्रैकेट बंद है। अगर आप इसको हल करेंगे तो -6/7 प्लस 6/7, आप इसको नीचे लासा लेंगे तो 7 आएगा, यहाँ पे -6 प्लस का 6 आएगा, फिर इसको हल करने पर 0/7 आएगा। और ये 0/7 क्या होती है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये संख्या नहीं है। अगर नहीं होती तो सत्य होता, ये परिमेय संख्या है तो इसलिए यहाँ पे क्या क्या होगा, यहाँ पे असत्य। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं अगला नंबर क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है। तो बिल्कुल जी हाँ, ये सत्य है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य है, बिल्कुल सत्य ये। ठीक है, अगर देखते हैं परिमेय संख्या शून्य, 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता। नहीं होता, होता है। नहीं होता तो सत्य लिखते, लेकिन होता है, इसलिए यहां पे क्या लिखेंगे, असत्य है। ठीक, इसके बाद अगला क्या कह रहा है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सत्य है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल, ये भी क्या है आपका, यह सत्य है। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं क्या कह रहा है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। शून्य है, तो ये है बोला, शून्य है, इसलिए ये बेटा क्या होगा, ये असत्य है। ठीक है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। बिल्कुल सत्य है, ये 1 होता है। ठीक है, नहीं, दोबारा पढ़िए, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, असत्य ये। ठीक है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, सत्य है। सत्य है, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसमें संख्या बदल दी जाती है, चिन्ह नहीं बदलते। फिर अगला क्या है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। बिल्कुल, ये भी क्या होगा आपका, सत्य है। फिर देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है हमारा दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे बोल रहा है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। हम लोग इसको हल करेंगे तो -5/12 प्लस, हम यहाँ पे क्या भरना है, तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो x बराबर -5/12 हो जाएगा। आप यहाँ पे x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर, जिसका मान निकालना होता है उसको अपनी साइड रखते हैं, बाकी पक्षांतर कर देते हैं। आप इसको पक्षांतर करोगे तो प्लस में 5/12 हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर जब आप इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका लासा 12 आएगा, और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस का 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0/12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा 0। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, -4/5। आप इसको हल कर लीजिए, -4/5 माइनस, यहाँ पे x मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जिसका मान निकालना है वो हमेशा माइनस में नहीं, वो प्लस में होना चाहिए। तो -4/5 आप इसको पक्षांतर कर लीजिए तो x, तो x बराबर -4/5, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा बेटा, यहाँ भरा जाएगा -4/5। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल इसमें क्या है, इसको आप हल कर लीजिए। दिया है 1/-2, फिर ब्रैकेट बंद और घाते -1।
बराबर डैट डैश। तो हमें क्या भरना है, इसको हल करिए तो क्या होगा, जब ये घात माइनस में होती है तो जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं, जो नीचे है ऊपर ले जाते हैं तो घात क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 की घाते 1। ठीक है, और जब आप इसको हल करोगे तो यहाँ पे क्या भरेंगे, -2 भरा जाएगा। ठीक है, जब बटे में हो ऐसा और घात माइनस में हो तो हम इसको उठाकर जब ऊपर ले जाते हैं तो घात जो माइनस में होती है वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप इसको 3 से 3 काट दीजिए तो क्या बचेगा, -2 गुणे 1/4। ठीक, फिर इस तरीके से बचेगा और -1। अब इसको भी काट दीजिए तो क्या बचेगा आपके पास, -1/1 गुणे 1/2, फिर इस पूरे के घाते -1। ठीक, तो जब हम इसको हल करेंगे तो -1 गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और इसके घाते -1 लगा रहेगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक, और ये घात प्लस में हो जाएगी। फिर जब गुणा कराएंगे तो -2, इसमें भी -2 ही आएगा आपका। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल, तीसरा नंबर। तीसरे नंबर में क्या कह रहा है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। तो आप इसको हल कर लीजिए। 2/3 गुणे x बराबर 1। आपको x का मान निकालना है तो यहाँ बटा 1 मान के सामने सामने गुणा करा दीजिए, 2x/3 बराबर 1। ठीक है, बटा 1 मान के यहाँ पे कैंची गुणा करा दीजिए, तो इसका कराएंगे 2x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 3 हो जाएगा। x का मान निकालना तो x बराबर 3, x के साथ में जो भी होता है उसको पक्षांतर करते हैं तो गुणे में है तो भाग में आ जाएगा। आपको x का मान कितना आ गया, 3/2। देखते हैं अगला सवाल क्या है। यहाँ पे क्या लिखा, -3/4 प्लस x बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4 बराबर में 0 है तो x को पक्षांतर कर लीजिए तो -x हो जाएगा, और माइनस माइनस कट जाएगा तो x का मान कितना हो जाएगा, x बराबर 3/4। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। x का मान निकालना है तो गुणा करिए आप, -5x हो जाएगा बटा 4 बराबर 1। इसके बटा 1 ले लीजिए, कैच गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, -5x बराबर 4। तो x बराबर 4 बटा -5, तो x बराबर माइनस का नीचे माइनस नहीं होना चाहिए तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा नंबर। इसमें भी आपको x का मान निकालना है तो क्या लिखा है, x गुणे -6/-7 बराबर 1। माइनस में जब काट दीजिए तो क्या बचा, x गुणे 6/7 बराबर 1। अब गुणा करा लीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x/7 बराबर 1। इसको बटा करें, कैंची गुणा करा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x बराबर 7। तो x बराबर 7/6, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं अगला सवाल। इसमें आपको x का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, सामने सामने गुणा करा दीजिए, 5 चौको 20 और 5 चौको 20 बराबर x। माइनस माइनस कटा, ये पूरा कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। इसको भी आप हल कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, -7/6 प्लस 7/6 बराबर x। इसका लासा लेंगे तो 6 आएगा, तो यहाँ पे -7 और +7 यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब इसका गुणा इसमें भाग कराएंगे तो एक आएगा, एक गुणा इसमें करवा देंगे फिर ऐसे हो जाएगा। फिर यहाँ से घटाएंगे तो 0/6 बराबर x। 6 का भाग 0 में कराएंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है।
चौथे नंबर पे है निम्नांकित परिमेय संख्याओं की योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है भाई कि इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, जो प्लस में होगा उसको हम माइनस में कर देंगे, जो माइनस में होगा वो प्लस में हो जाएगा। तो 1/2 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा माइनस का 1/2। जैसे यहाँ माइनस में है तो इसका हो जाएगा 3/8, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका तो यही रहेगा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 0 ही रहेगा। फिर इसका क्या हो जाएगा योगात्मक प्रतिलोम, माइनस का 4 माइनस का 7 है, पहले इसको काट लो तो क्या बचे 4/7। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 4/7, क्योंकि ये धन का बन चुका, ठीक है। अब देखते हैं 5वां सवाल में क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में हम लोग क्या करते हैं, संख्या को उल्टा करते हैं। उल्टा, इसमें चिन्ह नहीं बदलता, संख्या उल्टा होती है। तो जैसे 8/13 है तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये तो उल्टा हो जाएगा, -6/19 है तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 19/6। इसका हल क्या हो जाएगा, 16/17। नीचे माइनस नहीं होना चाहिए इसलिए इसका चिन्ह भी ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 9 है तो इसके बटा 1 है, जब इसको उल्टा करेंगे तो माइनस का 1/9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 17 है तो 17/1 होता है, किसी भी संख्या के बटा हम 1 ले लेते हैं, इसको उल्टा करेंगे तो 1/17 हो जाएगा, ठीक। अब आप इसको हल करिए तो हम इसको हल कर लेंगे, 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 9/5 दूनी 10। अब इसको उल्टा करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम में तो 10/9 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये वीडियो समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।